कंस्ट्रक्शन विल बी देयर इन योर क्लास 10। आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी जो है आपके कंस्ट्रक्शन क्लास 10 के ही है, ठीक है। तो आप आराम से शो कर सकते हैं। तो पहला ही आपका जो है वो दैट इज टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन अ रेशियो m:n। देन हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड, ठीक है ना, कैसे इसको डिवाइड करना है अब आप देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन, जो भी आपको लाइन दिया होगा, ठीक है, वो लाइन आप ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, ड्रॉ गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है। आप सबसे पहले लाइन सेगमेंट AB को ड्रॉ कर देंगे, व्हाटएवर विल बी द, जो भी आपको दिया होगा मेजरमेंट, वो मेजरमेंट आप लेकर उसको ड्रॉ करेंगे, क्लियर। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम एक्यूट एंगल जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉ करें, अपवर्ड, आप कहीं पर भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दीजिए। एक्यूट एंगल यानी कोई भी आप स्केल लेना है और उसके बाद आपको ड्रॉ कर देना, सो कोई मेजरमेंट, ये फिक्स मेजरमेंट इतना ही होना चाहिए। तो यू हैव टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ये आपको याद रखना चाहिए, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। सो नेम इट, इसे आप क्या ले लीजिए, सपोज दैट यू राइट C, अब C क्लियर। So you have to remember all these steps, आपको स्टेप्स यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ एंगल BAC, that is any acute angle, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, कंडीशन विल बी दैट इट शुड बी acute angle। यस, विजिबल है ना सभी को। Now next step आपको क्या करना है, that is m और n it is given to you, so you have to add m and n, ठीक है ना। हमें क्या करना है, we have to divide this line segment AC, ठीक है ना। yes, चलिए। So now in third step, steps of construction लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, so you should be a very ना केयरफुल कि आपको steps of construction लिखना है वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम लोग एक शॉर्ट ले रहे हैं, फिर इसका एग्जांपल लेंगे कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले आपको करना है डिवाइड AC इनटू इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू m प्लस n, क्लियर। सो आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज m प्लस n, ओके। तो अब सपोज यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा yes sir, clearly visible and audible, okay हर्ष, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक लाइन को ड्रॉ किया है, व्हाटएवर विल बी द लेंथ इज गिवन टू यू। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। फिर इस एक्यूट एंगल में आपका जो ये आर्म है, शाम को आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल्स टू m plus n, what ratio is given to you in the form of m:n, then you have to take m plus n, उनको ऐड करना है, उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सपोज दैट अब आप एग्जांपल लेके चलिए यहाँ पे कि आपने जो है 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। आपने कितना लाइन सेगमेंट दिया, दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। आपने कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया मुझे भी, चलिए ठीक है। देन आपको इसमें क्या करना है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। सपोज दैट यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2:3 के रेशियो में आपको करना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, 2 + 3 दैट इज 5, सो वी हैव टू टेक अप 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5, so you can take 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स विल बी देयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट पार्ट को आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। So you have to name them A1, A2, A3, A4, A5. Clear? Yes, क्लास 10th D का ये रिवीजन हो रहा है, क्लास 10th A आप लोग बड़े ध्यान से ही इसको देखिएगा, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, और आपको क्या करना है, जो ये आपकी सेकंड आर्म है, न्यू आर्म जो आपने एंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसको कितने
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दिस, आपके जो आपके रेशियोज दिए गए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दैट इज इन दोनों को ऐड करना है। 2 + 3 5, सो यू हैव टू मेक अ 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स करना है, हमको नेम भी देना है क्या, ए से स्टार्ट किया, A1 A2 A3 A4 एंड A5, और जो आपका लास्ट है A5, यू हैव टू ज्वाइन द लास्ट A5 विद B, आपको उसको क्या करना है, B के साथ ज्वाइन कर देना। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो अगला हमारा जो स्टेप होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज 5 इक्वल पार्ट, ये नेम देन उसको कर दीजिएगा, दैट इज आपने जो भी नेम होंगे A1 A3 एंड सो ऑन, आप उसको नेमिंग्स देंगे पॉइंट्स को। क्लियर दिस वन? एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें क्या करना है, लास्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमें बी के साथ ज्वाइन करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है जान, चलिए ठीक। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि नाउ वी नीड 2:3, सो वी हैव टू मूव ऑन सेकंड पॉइंट। आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे चलना है, एंड वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दैट इज BAF। आपका ये जो BAF पॉइंट है, इसका पैरेलल आपको यहां से A2 पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, दैट इज टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AF, आपका जो है AFB, दैट इज फ्रॉम पॉइंट A2। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, सो ये आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है, टू ड्रॉ अ लाइन टू अ गिवन लाइन। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर वहां पे चल के ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो आपने जैसे यहाँ पे क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स लिए, 1 2 3 4 एंड 5, और आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, एंड यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंपास के नीडल को यहाँ पे प्लेस करना है, यू हैव टू टेक एन आर्क लाइक दिस। क्लियर? दिख रहा है ना सभी को? क्लियर? सर समझ में नहीं आ रहा प्रतिज्ञा? तो देखिए बेटा, आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी कॉपी में एक लाइन आप ड्रॉ करिए। क्लियर? आप साथ साथ कर दीजिए, जब आपको होता जाएगा बता दीजिए सर हमने ड्रॉ कर लिया लाइन। ओके, वंस यू ड्रॉ द लाइन, ठीक है, आप कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर दीजिए, आपको प्रोटेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ अपना स्केल कैसे रखिए और एक एंगल ड्रॉ कर दीजिए। नो नीड टू मेजर की 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, कोई मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। डोंट टेक द ऑब्ट्यूस एंगल और 90 डिग्री लेने की कोशिश मत करिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब आपने जैसे इसको ड्रॉ कर दिया, तो हमने एक रेशियो लिया था, दैट इज 2:3। आपको कोई भी रेशियो दिया जा सकता है। क्लियर? हमको कोई भी रेशियो दिया जा सकता है, बट वी हैव टेकन द रेशियो दैट इज 2:3। वीडियो ब्लर हो रहा है, ये क्या बताएं, बड़ी समस्या हो गई है कि नेटवर्क जो है प्रॉब्लम क्या है कि BSNL का ब्रॉडबैंड है और वो रो रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे काम चला लेते हैं, जस्ट चला लेते हैं। क्लियर? सो ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड। अब सुनते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बीच बीच में अप डाउन होगा, फ्लक्चुएशन चल रहा है, अभी सही कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो प्रतिज्ञा आपने जो है ये ड्रॉ किया। अब इसको ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपका रेशियो 2:3 दिया हुआ था, तो हमने इसको क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 + 3 5 होता है, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर दिया। ठीक है प्रतिज्ञा, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट में रहिए बिल्कुल। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट है प्रतिज्ञा, उसको जो क्या करना है, आपको इस बी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपने जैसे इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ अब हमें क्या करना है कि इस BC लाइन का पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है। कहां से लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, BC के पैरेलल। कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये अंशिका एयरटेल का सही, एयरटेल का भी लगा हुआ, वो भी हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। सो वी हैव टू टेक पुट योर नीडल हियर, आप कंपास कैसे रखेंगे, ठीक है प्रतिज्ञा, और एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क जो है इन दोनों लाइंस को कट करना चाहिए, इस तरीके का आर्क लगाएं, और विदाउट चेंजिंग द रेडियस, रेडियस को चेंज किए बिना आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे अपना आर्क रखेंगे, और यहां से भी ऐसे ही आर्क लगा देंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है प्रतिज्ञा?
वीडियो ब्लर हो रही है तो सो 1 मिनट हम इसका रेजोल्यूशन कम कर लेते हैं। अब देखिए कुछ दिख रहा है? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है ना? सी थोड़ा चेंज आया हो। देखो जानवी बोल रही है क्लियर है ना? ठीक है, अब थोड़ा हमने यहाँ से रेजोल्यूशन कम किया है तो आपके पास शायद वहां पे थोड़ा क्लियरली पहुंच रहा होगा। वो हाई रेजोल्यूशन पे जा रहा था इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी ना। सी है, ये समझ में आया? अब यहाँ पे कैसे एंगल ड्रॉ करना है। एक आर्क यहाँ पे लगाना है, सेम रेडियस का आर्क आपको यहाँ पर भी देना है। ठीक है, सेम रेडियस का आर्क जब यहाँ पे आप देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कंपास के पॉइंट को यहाँ पे और पेंसिल को यहाँ पे रख के मेजर करना है कि व्हाट विल बी द रेडियस। और जो भी ये रेडियस होगा, सेम रेडियस को आप यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे ऐसे कट लगा दें। क्लियर? क्लियर दिस वन? समझ में आया सभी को कि आपको क्या करना है? दैट इज, पहला आप आर्क यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है, फिर सेम आर्क आप यहाँ से इस तरीके से देंगे, फिर आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है, सेम यहाँ पे मेजर कट ले लेना है। क्लियर? इज दैट क्लियर? और जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, देन अब आपको इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इट विल गिव्स यू अ लाइन पैरेलल टू एग्जैक्टली लाइन BC। ठीक है, आप जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एग्जैक्टली पैरेलल बनेगा। क्यों ये पैरेलल बना हुआ है? बिकॉज नाउ दीज टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारे क्या होते हैं? हमने ये थर्ड वाले पोर्शन से आर्क क्यों बनाया शिवम यहाँ पे ना? यस बिल्कुल, हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे क्यों हमने बनाया, बिकॉज वी वांट अ लाइन पैरेलल फ्रॉम दिस पॉइंट टू। ठीक है ना, हमें इस पॉइंट टू से चाहिए, क्योंकि हम ये पॉइंट टू जब आकर यहाँ पे कट करेगा तो आपने पढ़ा है ये अभी सिमिलर ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में हम इसको पढ़ेंगे कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर हैविंग दैट इज सिमिलर, तो उनका जो रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर इसका जो रेशियो सेम होगा तो सेम रेशियो यहाँ पर भी आएगा। तो अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2:3 का रेशियो लिया हुआ है, हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, वी हैव टेकन 2 पार्ट्स हियर एंड 3 पार्ट्स हियर, इट मींस दिस लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज 2:3। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हम प्रूव कर दे तो सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे प्रूव होगा? आपका वन ऑफ द एंगल विल बी इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये एंगल भी इसके इक्वल है तो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर होने के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा कि दिस साइड आपका इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ये सिमिलर ट्राइंगल, यानी इसका जो जस्टिफिकेशन है आपको देखने क्लास 10th में जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है कि व्हाई वी आर डूइंग सो, हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्लियर मतलब आंसर ये है कि यहाँ पे हम लोग एक तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स ये कहता है कि अगर ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल आपका यहाँ पे क्या है? A2, और आपने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? B2। ठीक है, तो ट्राइंगल A2 आपका A2 B2, ये आपका ये छोटा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर कर रहे हैं। कैसे सिमिलर कर रहे हैं? तो दिस एंगल इज कॉमन, और आपने प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये आपका क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, इट मींस दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो ये साइड अपॉन ये साइड का रेशियो, यानी कह सकते हैं कि A2 अपॉन AC that will be equals to AB2 upon AB। ये होना चाहिए क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स का ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि if two triangles are similar then their sides are in a simple ratio। तो सिंपल रेशियो होता है, अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा। हो गया हमारा काम। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि हमें इस पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले A2 पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ से हमने आर्क ड्रॉ किया, सेम आर्क आपने यहाँ से भी लिया, आपने इसको मेजर किया, व्हाट विल बी द एंगल, सेम एंगल यहाँ पर भी लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इस्तेमाल किया है टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस वन। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, आप यहाँ से रखिएगा, आर्क लगाइएगा, सेम पॉइंट पे गए, यहाँ से भी आर्क लगाइएगा, आप इस दोनों आर्क को मेजर करिए, यहाँ से भी आप मेजर करिए, मेजर करने के बाद ड्रॉ कर दीजिए, ज्वाइन करिए। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, दिस पॉइंट विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को?
यस, किसी को प्रॉब्लम है? यस, क्लास 10th डी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है दे कैन ऑल्सो आस्क। अगर वहां पर किसी को प्रॉब्लम लग रहा है कि सर ने ऐसा ही क्यों किया, वो क्यों किया, तो ये सारे रीजंस थे कि हमने यहाँ पे इसका जो जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन मतलब कि हम इस बात को बताते हैं कि हमने जो मेथड इस्तेमाल किया हुआ है वो मेथड किस पे बेस्ड है। तो हमारा ये मेथड किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है कि हमने इसी को इस्तेमाल किया कि अगर हम यहाँ पहले से 2:3 ले लेते हैं और इसको सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आपको वैसे लिखने हैं कि पहला जैसे जैसे आप करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, जो भी दिया होगा ए बी ऑफ लेंथ व्हाटएवर इट इज गिवन टू यू, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, आप उसको नेम दे देंगे ए बी, है ना, एंगल बी ए सी, देन divide in a 5 equal parts whatever will be the ratio, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, m plus n करके उसके इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे। देन आप क्या करना है, लास्ट जो पार्ट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट को जो है b के साथ ज्वाइन करेंगे। देन फिर हमें क्या करना है, देन वी हैव टू टेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट a5, आपका जो भी a5 से लास्ट पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे which will cut this both the lines, है ना, आपको ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ ज्वाइन किया इसको और आपका AC जो है उसको भी इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो सेम वही रेडियस का आर्क, सेम रेडियस का आर्क आप क्या करेंगे, A2 पॉइंट से भी ड्रॉ करेंगे सेम साइड पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक और टूल होता है दैट इज अ डिवाइडर। ठीक है, 2 पॉइंट वाला होता है, ठीक है ना, उसको आप कभी यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली उसका यूज ना यहीं पे क्या आता है, आपको क्या करना होता है कि यहाँ से यहाँ पे उसको एक्सटेंड करना है और सेम यहाँ पे रख के एक पॉइंट यहाँ पे भी लगा देना है। ठीक है, जैसे आपको पॉइंट मिल जाएगा उस पॉइंट से आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट दिस वन। ठीक है, तो ये काम क्योंकि हम कंपास से भी कर लेते हैं, यहाँ रख के पेंसिल से ऐसे मार्क कर लेते हैं, पेंसिल को यहाँ तक ओपन किया, सेम यहाँ लेके पेंसिल से आर्क लगा दी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ये तो ठीक है, आपका आ गया रेशियो, दैट इज 2:3 का रेशियो था और हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, सर हमें ड्रॉ पैरेलल लाइन ड्रॉ करने नहीं आती, सर आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन। ये बड़ा बेकार आइडिया आपने बताया, पता नहीं क्या क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा देख सकते हैं, मेथड नंबर 2। यस, क्लास 10 थे एंड डी, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, किसी को इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखते हैं अगर इसी को मेथड नंबर 2 पे जाते हैं, क्योंकि बिकॉज इस कंस्ट्रक्शन में अगर बच्चों से कहीं पर गलती होती है तो वो होती है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में। सर हमारी तो पैरेलल लाइन आ ही नहीं रही थी। अब बच्चों को चीटिंग करनी भी नहीं आती है, नकल पे भी अक्ल लगाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट होता है कि नकल पे भी हमें अक्ल लगानी पड़ेगी। कैसे नकल पे अक्ल लगाई जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को पता है कि हम एक्चुअल में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे ऐसे रखिए, कंपास से एक मेजर करिए, एंगल कितना है, इतना एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक फिर उसके बाद जब एंगल ड्रॉ करके लाइन ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर क्या करिए, यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दीजिए 2-3 सर को दिखाने के लिए कि सर हमने आर्क लेकर ड्रॉ किया था पैरेलल लाइन। तो ठीक है, वो सारी चीज इतना भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें ये पता हो कि एक्चुअली वी आर यूजिंग हियर करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये पता होता तो हम वो काम कर सकते हैं, यानी चीटिंग के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, चलिए अब अगर हम यही समस्या से ही निपट जाना चाहते हैं कि सर हम ये पैरेलल लाइन का ड्रॉ करने का झंझट ही नहीं रखते, ओके चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। अब इस मेथड में आपको क्या करना है कि सेम वैसे ही ए बी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ए एंड बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपने लाइन ए बी ड्रॉ किया, इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। सेम ऐसे ही एक्यूट एंगल जैसे इसमें ड्रॉ किया था, सेम वैसी मेथड से इसमें ड्रॉ करना है, बट दिस टाइम यू हैव टू ड्रॉ एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, कैसे ड्रॉ करने हैं, वन ऑफ दिस साइड एंड द सेम एंगल ऑफ दिस साइड। इस तरीके से आपको दोनों एंगल सेम डायरेक्शन ही आपको ऐसा एन बना लेना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, जानवी समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, जो एंगल यहाँ पर होना चाहिए सेम एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए आपको, बोथ साइड, यानी अगर एंगल थीटा ये है तो एंगल थीटा ये होना चाहिए, बोथ मिलके इक्वल। ठीक है, बोथ एक्यूट होने चाहिए, पर दोनों आपके जो है दोनों साइड ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक, अब सेम वही कॉन्सेप्ट है, 2:3 का दिया हुआ है तो हम 2 + 3 कितना कर लेंगे, 5। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 5 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे लेंगे, 1 2 3 4 5, सेम ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4
इसको नेम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5। इसको भी नेम दे देंगे B1, B2, B3, B4 एंड B5। इसको जाने देना यहाँ पे जाकर, तो क्या लेना देना इससे, है ना? क्या देख समझ आया सभी को? इस क्लास 10th ए आपको अच्छे से सीखना है। 10th डी का ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना? 10th ए को सीखना है, उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? सो ये अब 10th जो है ए के बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, जस्ट सेम लॉजिक, इस बार दोनों तरफ ज्वाइन करना, ठीक है? दोनों तरफ ज्वाइन करना है, समझ आ गया? अभी क्या करना है ना, 2:3 है, 2 इधर का लेना है, 3 इधर का लेना है, 1 2 3 ऐसा कर सकते हैं। ज्वाइन करो। इज दैट क्लियर? समझ में आई है कि नहीं? क्या करना है आपको, 2:3 था, तो 2 आप यहां से 2 चलना है और इधर से भी 2 चल सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इस साइड का आप जो है 2 पॉइंट्स इधर से लेंगे, इधर का लास्ट से लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। या कह सकते हैं 2 इधर से और 3 2:3 है, इस साइड से 3, इस साइड से 2, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है 2:3, ठीक है? अब मूव करिए एंड जस्ट ज्वाइन इट। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ऑटोमेटिक यू विल गेट द पॉइंट। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पॉइंट भी मिल जाएगा व्हिच डिवाइड द लाइन इन द रेशियो 2:3। यू डोंट नीड टू ड्रॉ एनी पैरेलल लाइन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना? अब ये मेथड ज्यादा इजी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आया तो आपको कौन सा मेथड लेना है, ठीक है? वहां पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बस इस मेथड में एक ही कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहां पे होता है? हाँ, पैरेलल लाइन तो है, लेकिन आपको पैरेलल लाइन के लिए कोई एंगल नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है ना शिवम? देयर इज नो नीड टू ड्रॉ एनी पैरेलल लाइन। बस यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 लेते, इसको भी 2 लेते, फिर होते सर मेरी तो टेढ़ी लाइन बन गई थी सर, माय गॉड, फिर वहीं पर प्रॉब्लम खड़ी होती है। यहाँ पे एक ही चीज आपको, ठीक है? हाँ, ये कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बच्चे कहते हैं यहाँ से भी 2 लेते, यहाँ से भी 2 लेते, ये बड़ी गलती करते हैं, ठीक है ना? आपको याद रखना है when you take 2 from this side, यानी यहाँ का 2 है, इधर का क्या 3 है, so you have to take 1 2 3। आपको यहाँ से थर्ड वाले पॉइंट पे ज्वाइन करना है, इधर से सेकंड वाले पॉइंट पे से पकड़ के ज्वाइन कर देना। इज दैट क्लियर? और कभी मान लीजिए कंफ्यूजन हो भी जाता है, तो कंफ्यूजन को भी दूर करने का भी कॉन्सेप्ट होता है ना। कंफ्यूजन को दूर करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपने बाय मिस्टेक सपोज करी इसको ज्वाइन कर दिया, बाय मिस्टेक मान लीजिए अगर हो ही गई गलती, वैसे होती नहीं, बच्चे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इन केस अगर गलती आपसे हो रही है, जल्दी जल्दी में आपने क्या किया, इधर से इधर दोनों 2 लेकर आपने ज्वाइन कर दिया, तो आप क्या करते थे, आपकी लाइन टेढ़ी बनेगी। वहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, टेढ़ी बन गई, सर ने कहा था टेढ़ी बनी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जल्दी से याद करो इधर 2 और इधर 3, बस याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सही कर देगी। कभी भी लाइन इनके पैरेलल नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। पैरेलल नहीं आ रहा है मतलब आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, आप उसको चेकआउट कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए आपका चेक करेक्शन भी यहीं पर। इस मेथड की सबसे बड़ी मतलब खूबी यही है, एक तो इसमें कोई कंपास को उठाना नहीं है, अब तो अपने आप जो है एंगल, बस यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते समय ध्यान, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एंगल ड्रॉ करना था तो आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब 2 एंगल ड्रॉ करने हैं और सेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू नीड द प्रोटेक्टर, है ना? आपको प्रोटेक्टर चाहिए, 30 डिग्री इधर तो 30 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर तो 60 डिग्री इधर, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना, ठीक है? बस यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है कि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा क्या, ज्वाइन करते समय 2 इधर 3 इधर, ये कॉन्सेप्ट लेना है। लाइन पैरेलल नहीं आ रही मतलब हमसे गलती हो रही है, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है? और ये मत सोचिएगा सर इतना इजी सा कंस्ट्रक्शन है सर, एग्जाम में नहीं आता होगा सर, हमेशा तो एग्जाम में टफ वाला। हमें याद है कि हम 10th की लड़की पढ़ाते थे, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर कंप्लीट नहीं, तो लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हमने उसको बता दिया बेटा तुम इसको पढ़ लो और ये पढ़ लो, मे बी चांस इस बार इसके ज्यादा आने के। और एग्जैक्टली उसने जो कंस्ट्रक्शन बुक का एनसीईआरटी का कंस्ट्रक्शन आया था, जो कंस्ट्रक्शन उसने लगाया था, मतलब जो मैंने उसको ड्रॉ करके बताया था, उसने उसको सीखा था, बोला था कि इसके 2 और ऑप्शन तुम लगा लेना, तो उसने लगाया नहीं, और एग्जाम में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको वही कंस्ट्रक्शन मिला, उसने जाके बना दिया, उसका फुल मार्क्स आ गया, ठीक है ना? तो ऐसा होता है, आप इसको ये मत सोचिए, हल्के फुल्के मत लीजिएगा, ठीक है?
एक्चुअली सस्ता मेथड बाद में से बताते हैं कि अगर हम सस्ता पहले बता दें तो आप महंगे पे जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे सर महंगा है कौन लेगा, इसलिए पहले हम महंगा बता देते हैं। बच्चे जो महंगे वाले मूड में सब महंगे वाले चले आते हैं, जो बच जाते हैं जो नहीं ले पाते हैं, सर इतनी महंगी शर्ट मैं कैसे लूंगा, कोई बात नहीं है यार सस्ती वाली शर्ट भी तुम इसको ले लो, ठीक है डोंट वरी, पर ले लो, ठीक है ना। पहले ही सबको सस्ती बता देंगे तो जितने वो होते हैं ना पैसे वाले लोग होते हैं वो सब क्या करें, पहले ही ले लेंगे उसको, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें देखिए इसमें कुछ वैरायटीज चेंज होकर क्या मिल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में टीचर क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंस्ट्रक्शन इतना आसानी से हो जाता हो, ठीक है। अब इसी को कंफ्यूज करने के लिए टीचर क्या कर सकता है कि आपका ये जो रेशियो है वो 2:3 की जगह कैसे लिख कर दे देगा। अब देखिए क्या दे देगा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट AB in such a manner that AB is equals to 3/4 of B क्या जाएगा, दैट इज AC, यानी आपको क्या है AC एक लाइन है, there is a point B such that AB is equals to 3/4 times of AC। अगर ऐसा लिख के दे दिया है, अब बताइए क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रक्शन तो हमें आता है सर, वी आर रेडी विद द कंस्ट्रक्शन, लेकिन सर पता है रेशियो ही नहीं दिया था एग्जाम में तो मैं निकालता कैसे, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम अब यहाँ पे खड़ी होती है एग्जाम में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, नहीं सबसे इजी होते हुए भी जो है बच्चे इसको छोड़कर आ जाते हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर वो समटाइम्स क्या करते हैं AB इक्वल्स टू 3/4 ऑफ AC इस तरीके से लिख दिया, रेशियो नहीं दिया, अब हम क्या करें, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये देखना है। यहां से हमें रेशियो कैसे, और कुछ बच्चे इसमें अकल क्या लगा लेते हैं, हाँ, सर इसको तो पता ही नहीं था, मैंने तो कर दिया था 3:4 ले लिया था, 3:4 के रेशियो में ज्वाइन कर दिया, बहुत अच्छा किया, गलत कर दिया, ठीक है ना। यस वी हैव टू मार्क पॉइंट B ऑन AC, और ऐसी जगह पे मार्क करना है कि वो जो दैट विल बी अ क्या होना चाहिए 3/4 ऑफ AC होना चाहिए, ठीक है। अब आपने अगर फ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7 में और फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं एक्चुअली, तो आपको शायद यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस यस वी हैव टू मैनेज। अब कैसे इसको मैनेज करना पड़ेगा, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इफ AB इज इक्वल्स टू, अब आपका AB जो है वो क्या है, यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पूरा AC को हमने क्या लिया, दैट इज द फोर्थ पार्ट विल बी देयर, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि AB अपॉन AC, यहाँ पे AC को ले आइए, AC इक्वल्स टू 3/4, यानी अगर AC जो है वो 4 पार्ट्स है, AC क्या है वो पूरा, अगर हम AC को पूरे 4 पार्ट्स कर देते हैं, ऐसे करके हम 4 पार्ट्स कर देते हैं, देन AB विल बी द थर्ड पार्ट, यानी 3 पार्ट AB है और रेस्ट बचा हुआ पार्ट क्या होगा आपका, वो BC होगा, यानी रेशियो क्या होगा आपका 3:1। इज दैट क्लियर, समझ में आया कुछ की नहीं है, ठीक है। यानी यहां पे प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करना है आपको कि AB अपॉन, आप AC को लिए यहाँ पे AB अपॉन AC इक्वल्स टू 3/4, तो AC जो है आपका AC आपका फुल लेंथ कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट, अगर वो 4 यूनिट है तो AB कितना 3 यूनिट है, यानी टोटल पार्ट्स अगर 4 इक्वल पार्ट्स है, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट विल बी योर AB, देन द रेस्ट रिमेनिंग पार्ट क्या है, दैट इज आपका BC है, तो BC का लेंथ कितना होगा, दैट इज ओनली 1 यूनिट, यही हुआ कि नहीं। तो यानी रेशियो एक्चुअल में क्या होगा, दैट इज 3:1। इज दैट क्लियर। सो नाउ दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस रेशियो। अब आपको इस रेशियो लेना है, नाउ यू विल गेट द रेशियो 3:1। अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, आपके पास रेशियो आ गया, दैट इज 3:1। सो बहुत बच्चे क्या करते हैं 3:4 का रेशियो लगा देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे 3:4 का रेशियो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको, अगर इस तरीके से दिया गया रेशियो, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, आराम से, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करिए कि AB है फुल लेंथ AC को, हालांकि टोटल पार्ट्स विल बी 4, 3 पार्ट विल बी दिस मच, द रिमेनिंग पार्ट विल बी द रेस्ट पार्ट होगा, तो 4 पार्ट्स है 3 हो गया, तो बचा पार्ट कितना है 1। अगर मान लो यहाँ पे देता दैट इज कि 2/7, तो 2/7 क्या होता है, यानी इक्वल पार्ट्स कितने हैं 7 है, तो 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स चलेगा, रिमेनिंग पार्ट विल गो, दैट इज 5। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें से माइनस करके यहाँ पे ला सकते हैं,
ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम फिर कैसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी दिस मच कि अगर ऐसा दिया है तो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट द होल पार्ट, दैट इज आपको होल पार्ट जो है लेंथ जो है वो इतने पार्ट्स में डिवाइड है, एंड दिस विल टेक ओनली दिस मच ऑफ पार्ट, देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी योर रिमेनिंग दिस वन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आप लोगों को कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है देन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। चलिए एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए कि अगर कभी भी आपको रेशियो ऐसा दे दे कि आपका जो है कोई भी एक लाइन दे दे आपको, ठीक है, अगर आपको कोई भी एक लाइन देता है, ठीक है, पी क्यू, और आपको बोला जाता है यू हैव टू टेक एनी पॉइंट आर इन सच दैट कि पी आर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, 2/7 ऑफ दिस वन, दैट इज पी क्यू, ठीक है। सो व्हाट वी आर नाउ डू, क्या करना है आपको, पी आर अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 2/7। नाउ पी क्यू इज द होल लेंथ, पी क्यू क्या आपका पूरा होल लेंथ है, अगर ये पी क्यू होल लेंथ है यानी टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 7 पार्ट्स हैं, आउट ऑफ 7 पार्ट्स दिस विल बी योर 2 पार्ट, देन रिमेनिंग कितना होगा, ये 7 पार्ट्स है, ये 2 पार्ट, तो 7 में से 2 माइनस के दिस विल बी योर 5, तो रेशियो विल बी कितना हो जाएगा, दैट इज 2:5। क्लियर प्रतिज्ञा, इस तरीके से हमें इसको करना होगा। ये समझ में आ गया। चलिए अब आपको एक और कंफ्यूजिंग पार्ट देता हूं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, अब इतना इजी थोड़ी ना, 10th क्लास का कंस्ट्रक्शन है, इतना इजी हो जाएगा तो फिर 10th क्लास पढ़ने में मजा कैसे आएगा, है कि नहीं। शिवांगी बोलती सर ये कंस्ट्रक्शन तो फुल मार्क्स है मेरा, देखना इसी कंस्ट्रक्शन में सब गलती करो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैंने दे दिया कैसे, A, B and there will be a point C. Now this time what I have written, AB is equals to, that is 7/2 part of AC. हाँ थोड़ी देर पहले ऐसे बोल रहे थे, इससे इजी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो बहुत इजी है ना शिवम, कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रेशियो, द डिफरेंस इज ओनली हियर, ठीक है ना। यहीं पर आपका जो है प्रॉब्लम है कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है। यहाँ पे कैसे आप फाइंड आउट करना है ना वो हमें देखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, अगर आपका रेशियो ऐसे दे दिया, आप बोलोगे सर ने तो जो दिखाया था उसमें तो सब छोटा, न्यूमरेटर छोटा था ऊपर, यहाँ पे तो नीचे बड़ा हो गया, सर ये कुछ उल्टा सीधा दे रहे हैं सर, पता नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। अब देखिए ए बी को यहाँ लेके जाइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 विल बिकम दिस साइड एंड दिस विल बिकम 7 एंड दिस विल बिकम, आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा भी दे दिया तो बहुत टेंशन होने की जरूरत नहीं है, रेशियो, फ्रैक्शन, सब चीज का इसमें भरपूर इस्तेमाल होगा। बोलते थे ना हमेशा, तेरी 6, 7, 8 का जो पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, 10th क्लास में, यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहीं पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी क्या है, फुल लेंथ है, कितने पार्ट्स है, 7 पार्ट्स है, ये कितना है, 2 पार्ट्स है, यानी रिमेनिंग पार्ट होगा 5, रेशियो विल बी 2:5। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना जानवी, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है, एक सिंपली दे दिया 2:5 एंड डू इट, दूसरे में क्या दे दिया कि आपको रेशियो कैसे लिख के दे दिया कि ए बी, दैट इज आपको यहाँ पे लिख के दिया AC अपॉन ए बी दैट इज इक्वल्स टू 2/7। दूसरा क्या कर दिया आपको इस तरीके से, मतलब यहाँ ऐसा लिखो। नेक्स्ट केस में क्या बना दिया आपको, ए बी को यहाँ पे ला दिया और इसको कर दिया 7/2 ऑफ AC। तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, पूछने के तरीके अलग अलग, ठीक है। तो हमने इसकी प्रिपरेशन की है लेकिन इसकी प्रिपरेशन नहीं की रहती, ठीक है। और ये क्या है, इसका कोई भी रिलेशन कंस्ट्रक्शन से नहीं है, इसका रिलेशन आपका क्या है, आपके कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो
यहीं पे चीजें आती हैं कि कभी कभी जो है आपको रेशियो में क्या होगा, आपका ये 2/7 देगा, नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा होगा, कभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिख सकता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिएगा कि वो दे किस चीज को रहा है। आप इसको रेशियो को इंटरचेंज तो कर सकते हैं, यहाँ पे आप AC/AB बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप AC/AB ही बनाएंगे, AB को इधर ले जाएंगे, इस रेशियो को उधर सेंड करें, ठीक है ना। तो अंशिका यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ क्या करना है, AB को यहाँ लेके जाना है, जो आपका फुल लेंथ है इसको हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। आप हमेशा देख लीजिएगा रेशियो जहां पर भी लिखा होगा, आपको बस ये याद रखना है कि हमें जो हमारा फुल लेंथ होगी कैपिटल सेगमेंट के जो फुल लेंथ है उसको हमेशा नीचे की तरफ डालना है। उसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ऑब्वियसली हमें इस नंबर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ AC/AB तो कर लेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2/7। नाउ ये पहले जैसा हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर। तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन नंबर 1। आई होप आज आप लोग जो इस कंस्ट्रक्शन को घर में अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। ये तो पहला कंस्ट्रक्शन हो गया। अगला कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ड्रॉ अ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कैसे ड्रॉ, चलिए ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम हो गया क्या, शायद टाइम हो गया तभी बच्चे देख रहा हूँ भाग गए हैं ना, 10th डी वाले तो सारे भाग गए हैं, कोई बात नहीं है। अब अगला जो है हमारा दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल्स। आप लोगों को भी जाना है, जल्दी है। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास क्या है? You are having a next class, which one? Science. Okay. Sure, you are having a time, है ना? So थोड़ा सा टाइम ही चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हो गया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट का अब अगर हमें सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ, सपोज दैट ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, ट्राइंगल ABC। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल सिमिलर टू दिस। यस, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अनदर ट्राइंगल सिमिलर टू दिस वन। अब सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि ना रेशियोज ऑफ देयर साइड्स विल बी सेम, ठीक है ना। रेशियो जो है वो आपका जो है सिंपल रेशियो में रहना चाहिए, उनके साइड्स जो है वो सिंपल रेशियो में रहने चाहिए। यस, रेशियोज आर सेम, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ, यानी अगर हमें किसी का सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है कि उसका जो साइड हो वो क्या हो, इसके साइड से छोटा हो, या हो सकता है कि उसका जो साइड है इसके साइड से क्या हो, बड़ा हो। दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। यानी आपका जो है वो अंदर की तरफ से ड्रॉ हो सकता है, यानी छोटा होगा तो ऑब्वियसली अगर वो ट्राइंगल का जो साइड है उसका लेंथ इसके साइड के लेंथ से क्या होगा, छोटा होगा, तो ट्राइंगल क्या है वो अंदर की तरफ बनना चाहिए। अगर आपको बड़ा होगा तो ट्राइंगल बाहर की तरफ बनना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। अभी हम लोग ले लेते हैं कि उसका जो रेशियो है वो क्या है, दैट इज 2:3, इस तरीके से दिया, ठीक है। 2:3 और 3:2 दो आएंगे। ओके, अर्पित तिवारी, थैंक यू, जो भी थे आपने अटेंडेंस दे दी, थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ क्लियर। अब आपको अगर 2:3 कॉन्सेप्ट सेम है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, 2:3 का रेशियो तो 5, 2 + 3 दैट इज 5, यू हैव टू टेक क्लियर। देन आफ्टर टेकिंग अ सर यस, तो आप जो है 5th पार्ट को क्या करना है आपको, यहाँ पे B1, B2, B3, B4 एंड B5। यहाँ पे सेकंड मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, आपने इसको ज्वाइन करें, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 2:3 का रेशियो चाहिए, 2:3 का रेशियो चाहिए, तो आप सेकंड पॉइंट पे गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पैरेलल ड्रॉ करनी है। यहाँ से लिया R, यहाँ से लिया R, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, और आपने पैरेलल नजर ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको आना चाहिए आर्क से ही आपको ड्राइंग ज्वाइन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ भी इस पॉइंट पर नहीं, आप पहला पार्ट वही करना है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन नंबर 1। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप जब इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे
Then from here again we have to draw a parallel line. आप यहाँ से इसको लेंगे, फिर यहाँ से इसको लेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, यहाँ से फिर पैरेलल ड्रॉ करेंगे. Now this will be, और आपको क्या जाएगा, ठीक है, इसको नेम दे दीजिए, कोई भी नेम दे दीजिए, that is T and F. तो आप देखेंगे ट्राइंगल BEF एंड ट्राइंगल BAC बोथ आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं, और इसके साइड्स का रेशियो क्या होगा, 2:3. तो इस तरीके से चलिए इसको हम कल नेक्स्ट क्लास मंडे में फिर से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, अभी आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन कर लीजिए साइंस की. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग हियर.